वेलकम स्टूडेंट। केमिस्ट्री के हमारे दो टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुए। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम एक मेटलर्जी भी टॉपिक है बीच में, तो उसको थोड़ा सा बाजू में रख के जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम आज ले रहे हैं, वो है आपका कार्बन कंपाउंड। अब ये टॉपिक इसलिए हमने स्टार्ट किया है कि एट द 11-12 11-12 में हम केमिस्ट्री को तीन पार्ट में स्टडी करते हैं। ओके, तीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमसे स्टडी होती है। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें का जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड। ओके, तो ये पूरा कार्बन कंपाउंड पे बेस्ड है। तो उसका इंट्रोडक्शन जो है वो पूरा आपको 10th में है। बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस है, कंपाउंड फॉर्मेशंस है, तो डिफरेंट नेम, आईयूपीएसी नेम्स वगैरह है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 11-12 के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए ये हमको शुरुआत करना है आज, और थोड़ा सा हम इसको देखते जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक को, कार्बन कंपाउंड को। ठीक है। सो वी नो दैट कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, कार्बन से इसकी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। सारा इसमें हम कार्बन वर्ड के बारे में ही जानेंगे। तो कार्बन से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम लिख सकते हैं 2-4। ओके, इसका मतलब यह है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको अगर स्टेबल होना है, ठीक है, इसको अगर स्टेबल होना है तो इसके पास दो चॉइसेस है। तो ये दो कन्फिग्रेशन जो है वो प्राप्त कर क्या कर सकता है, स्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहले क्या है कि ये एक तो जो 2-8 है, जो आर्गन का क्या है कन्फिग्रेशन है, वो प्राप्त कर, ओके, ये क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है 2-8। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हीलियम का कन्फिग्रेशन मतलब 2, ये अटेंड करके भी क्या हो सकता है, ये स्टेबल हो सकता है। क्योंकि ये जो दोनों भी हमने एलिमेंट ड्रॉ किए हैं, ये दोनों भी स्टेबल है। आपको पता है ये इनर्ट गैसेस है। ओके, तो कार्बन जो है उसको स्टेबल होने के लिए या तो इस कंडीशन में जाना पड़ेगा या फिर इस कंडीशन में जाना पड़ेगा। अब ऑर्गन की स्थिति में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे। ओके, मतलब इसके बाद दो चॉइसेस बच रही है, आपको दिख रहा है, एक तो गेन करो, दूसरा चॉइस क्या है, एक तो लूज करो। दूसरा चॉइस क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करो। और अब हम थोड़ा सा सोचते हैं कि लूज के बारे में, कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है कार्बन को, ठीक है, कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना है, तो इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क का, कि उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो अगर लूज करना है तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में जो है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है तो कार्बन का चार्ज जो है वो क्या बन जाएगा, कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या चार्ज बन सकता है कार्बन पे, 4e माइनस चार्ज बनेगा। ठीक है, तो लेकिन इसको अगर करना है तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है उसको मूव करने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगी। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए एनर्जी लगेगी। अब दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन करने के लिए भी क्या लगेगी, हमें एनर्जी लगेगी। तो जो एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, इट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। हमने देखा था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किस पे डिपेंड होती है। लेकिन ये एक और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना ठीक बात है, लेकिन 3rd इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करने जाएंगे तो उसको मैक्सिमम एनर्जी लगती है। ओके, मैक्सिमम एनर्जी लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है। और 4th इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए इससे और ज्यादा एनर्जी लगेगी।
मैक्सिमम एट द एंड पॉइंट की एनर्जी लगेगी। ओके, तो इतनी एनर्जी कोई एटम जो है वो लगा नहीं सकता। ओके, इतनी एनर्जी कोई भी जो अनदर एटम है इतना लगा नहीं सकता, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नहीं है। तो क्या हो पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इनको वो क्या नहीं कर पाएगा, रिमूव नहीं कर पाएगा। दो हो पाएंगे लेकिन उसके आगे जो है वो रिमूव नहीं कर पाएगा। तो फिर भी ये जो पोजीशन है स्टेबल वाली वो क्या कर नहीं पाएगा, अटेंड नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, सपोज ऐसे मान लेते हैं हम कि ये चारों इलेक्ट्रॉन हमने मूव भी कर दिए किसी तरीके से, तो एटम में क्या हो जाएगा फिर। अब देखिए एटम की कंडीशन क्या हो जाएगी, एटम में रहेंगे 6 प्रोटॉन। ओके, 6 प्रोटॉन रहेंगे ये एटम में, और एटम का जो आउटर मोस्ट शेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ओनली, और इसका जो चार्ज है वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, तो इनका एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटम की साइज जो है वो कम हो जाएगी, वेरी स्मॉल। 6 प्रोटॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। इससे जो साइज है वो क्या हो जाएगी, वेरी स्मॉल साइज हो पाएगी इसकी, वेरी स्मॉल साइज। और साइज स्मॉल होने की वजह से ये जो वेरी हाई चार्ज है, ओके, हाई चार्ज उस पर डेवलप होगी। देख रहा आपने चार्ज कितना डेवलप होगा, C-4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये एटम जो है इस साइज के साथ क्या नहीं कर पाएगा, उसको बियर नहीं कर पाएगा। So therefore this condition is not possible. Okay, एक तो इसको एनर्जी ज्यादा लगती है, ये होगा नहीं, और हो भी गया तो भी ये स्मॉल साइज बनेगा और इतना हाई चार्ज को क्या नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो मतलब लॉस करने के बाद भी जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी वजह से जो लॉस वाला मैटर है ये तो क्या नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कार्बन के लिए। अब चलिए गेन वाले में देखते हैं। अब गेन वाले में देखते हैं, अगर कार्बन गेन करने की सोचता है, ठीक है, अब गेन करना रहा तो पहली बात, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के पास नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, इतनी पावर नहीं है। इसके लिए बहुत पावर लगती है, तो इतनी पावर तो पहली बात कार्बन के पास नहीं है। ओके, इतनी एनर्जी लेवल भी नहीं है कार्बन की। ओके, sufficient to attract any other 4 electrons। ओके, इतनी एनर्जी लेवल नहीं है कार्बन की कि वो क्या कर पाएगा, अदर 4 इलेक्ट्रॉन को अपने में ले पाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि when electron is added in the atom the loss of energy take place। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोएफिनिटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो क्या करता है, उसकी एनर्जी लूज करता है। तो इतनी एनर्जी जो है वो कार्बन के पास नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ओके, इसके ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर इसने मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लिए तो इसका चार्ज जो है वो देखिए क्या कंडीशन हो जाएगी, अगर इफ इट एक्सेप्टेड 4 इलेक्ट्रॉन, इफ इट एक्सेप्टेड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर उसने एक्सेप्ट कर लिए तो वी नो दैट इसमें 6 प्रोटॉन है। ओके, पहले ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। ओके, दूसरे इसमें हो जाएंगे इसके 8, 4, 4। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है प्रोटॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो दैट मींस इसमें क्या नहीं रहेगा, कोई भी अट्रैक्शन नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के नहीं रख पाएंगे। ओके, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटम की साइज और कम हो जाएगी। ओके, अब
माइनस ई का जो चार्ज है वो झेल नहीं पाएगा। ओके, यहाँ पे सॉरी फिर इलेक्ट्रॉन इज मूव, तो यहाँ पे फुल इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, हमने निगेटिव लिखा, इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो है ये 4 नेगेटिव वाला चार्ज जो है ये आइटम क्या नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो फिर से उसको स्टेबल होना है, तो लेकिन इस कंडीशन में अनस्टेबल हो रहा है, तो दैट मींस कार्बन को गेनिंग और लूज ये दोनों वे नहीं है कि वो अपनी स्टेबल पोजीशन को पा सके, लेकिन फिर कुछ तो उसको होना पड़ेगा ना, स्टेबल होना पड़ेगा ना। तो व्हाट इज द वे टू अटेन द स्टेबिलिटी फॉर द कार्बन? द वे इज दैट शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक वे है कार्बन को अपना क्या करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये करके ही क्या हो सकता है, कार्बन स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। ओके, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन कैसे स्टेबल हो सकता है और व्हाई, गिव द रीजन कि गेनिंग और लॉस ये प्रक्रिया करके भी व्हाई द कार्बन इज नॉट स्टेबल, इससे ये दोनों प्रक्रिया से कार्बन क्यों स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा जो अभी हमने देखा है। तो आइए यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में अभी देखते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ठीक है, उसको कार्बन का समझने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इसके लिए हम हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं हम कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ये समझने के लिए। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, ओके, जिसका तो फॉर्मूला है H2, ओके, हाइड्रोजन गैस का। इसका मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन है, ओके, एक है हाइड्रोजन और एक ए हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 लिख दिया। अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया। अब ये हाइड्रोजन जो है इसके भी आउटरमोस्ट शेल में क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो लिखा जाता है, ओके, डॉट, इसको हमने डॉट की इससे बताया है। अब क्या कर सकता है यह हाइड्रोजन कंप्लीटली, इसका तो एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता क्योंकि इसका तो फिर अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। कैसे शेयर करेगा, तो ये हाइड्रोजन बोलता है कि भैया तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन और मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कि मैं शेयर करता हूँ दोनों। अब देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दैट मींस इसके पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बस ये स्टेबल कंडीशन में आ गए। ठीक है, अब दूसरा ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये ठीक है तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, आपका 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता हूँ। तो ये भी क्या कर सकते हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल पोजीशन में आ गया। मतलब ये भी स्टेबल पोजीशन और ये भी स्टेबल पोजीशन विदाउट लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन। ओके, विदाउट लूजिंग अ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो गया, स्टेबल पोजीशन में आ गया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये जो है ये इसका भी इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, इसका भी यूज कर रहा है, स्टेबल हो गया। ये हाइड्रोजन इसका भी इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और इसका भी यूज कर रहा है, स्टेबल हो गया। दैट मींस H क्या इसमें कौन सा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ओके, और H2 कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इन दिस वे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, ओके, नाउ ये बॉन्ड बन गए, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, एक पेयर है यहाँ पे तो एक बॉन्ड बन गया। ओके, अब ये जो बॉन्ड बना है, ओके, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ओके, the bond which is formed by the sharing of electron that is called as what, covalent bond। and दूसरा वाला आपने देखा था कि आयंस की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है that is called as ionic bond। ओके,
आयनिक बॉन्ड और एक दिखेगा हमें ये कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आयंस नहीं फॉर्म हुए। देखिए आयंस कब फॉर्म होते हैं, व्हेन अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। यहाँ पे जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयंस फॉर्म होते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, शेयरिंग हुई है। और शेयरिंग भी कैसे हुई यहाँ पे, इट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग, इट इज अ म्यूचुअल शेयरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है इक्वल, जितना तेरा उतना ही मेरा। ये इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक, तो ये भी इसके साथ कितना शेयर करेगा, एक ही शेयर करेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट्स क्रिएट अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम ऑक्सीजन, O2 में, we know that O2, okay? ऑक्सीजन में दो एटम है। देखिए ये पहला एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2 6। दूसरा भी ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2 6। मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो लिखते हैं हम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरा भी यहाँ पे आएगा, ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो स्ट्रक्चर मैंने निकाला इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब अगर इसके बीच में मैंने लाइन खींच दी इसकी इस तरह, तो लाइन वाला इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर, ओके, लाइन खींच के बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। और लाइन नहीं खींची तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब क्या करेगा, देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। भैया उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर कर लेगा, ठीक है। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब काउंट करते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और ये 2 शेयर कर रहे हैं, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। नाउ तो ये ऑक्सीजन भी क्या करता है भैया, म्यूचुअल शेयरिंग करता है, वैसे नहीं चलेगा। तो ये भी जो है ऑक्सीजन जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है, ठीक है। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ओके, म्यूचुअल शेयरिंग कर रही है। अब इसको काउंट करके इसके कितने हो गए, 2 4 6 और ये 2 ही शेयर कर रहा है 8। इन दिस वे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब कौन सा बॉन्ड, देखिए इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इसका कर रहा है, इसका मतलब देखिए एक बॉन्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे, ओके, और एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ओके। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इसके तो 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2। तो इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया उसमें, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। बहुत सारे लोगों को जब मैं कंपाउंड बना रहा था, ओके, सेकंड टॉपिक में जब मैं कंपाउंड बना रहा था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था कि कैसे होता है, क्या होता है, ओके। तो इसमें बॉन्ड का डिफरेंस होता है, इसके लिए कभी वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अभी देखेंगे हम इसको। तो इसमें क्या बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें है डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन में, तो दैट इज, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके, और इट इज अ लाइनिंग वाला स्ट्रक्चर, ओके। तो ये हो गया क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब नाउ तीसरा देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन N2, ठीक है, N2 होता है नाइट्रोजन का। अगर हम देखें, ओके, नाइट्रोजन का अगर हम देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, सॉरी इसका नंबर है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 5। तो 2 नाइट्रोजन हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक नाइट्रोजन ये, ओके, और एक नाइट्रोजन ये, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1
2 3। अब इसको जितने शेयर करना है उतने लेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, इसको कितने चाहिए 3 चाहिए, तो वही ये जो है वो 3 शेयर कर लेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये 5 और ये 3 8 हो गए। अब ये भी क्या कर लेगा इसके 3 शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो क्या होगा 1 2 3 नाइट्रोजन 1 2 3, तो इसमें बॉन्ड बन जाएगा कितने 3 बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या फॉर्म हो गया यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और ये N2 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसमें कौन सा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन में क्या था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इन दिस वे क्या होता है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये जो बॉन्ड होते हैं, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाए जाते हैं दिस कंपाउंड आर नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। उन कंपाउंड को क्या बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ओके। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ओके। कोवेलेंट कंपाउंड की दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोली मैंने दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा है दे आर पुअर कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। इसको एक्सेप्शन हो सकता है, ओके, तो एक्सेप्शन इसको हो सकता है, लेकिन जनरली दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। अब ये दोनों भी क्यों है, ओके, ये दोनों भी क्यों है ये हम देखते हैं कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज हमने अभी देखा है कि कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड रहता है। कौन सा बॉन्ड होता है नेचर में वीक होता है, ये जल्दी ही टूट जाता है, इट इज अ वीक बॉन्ड। ड्यू टू द वीक बॉन्ड उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है लो होता है, ओके। और दूसरा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पीछे क्या रीजन है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पीछे? We know that for the conduction of electricity there is necessary of free electrons, okay? Free electrons की क्या होती है जरूरत होती है, या फिर चार्ज की जरूरत होती है, आयंस की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस की जरूरत होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है देयर इज नो आयन फॉर्मेशन, ओके, नो आयन फॉर्मेशन, नो आयन फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहाँ पे कोई भी क्या नहीं होता है आयन फॉर्मेशन नहीं होता है। आयन फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो क्या रहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ भी आयन फॉर्म हो गए वहाँ पे क्या रहते हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये दो रीजन है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है जिस कंपाउंड में होता है उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट की एक प्रॉपर्टी है। दूसरा है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नो आयन फॉर्मेशन। इसका रीजन भी मैंने बता दिया कि उसका वीक बॉन्ड है और पुअर कंडक्टर के लिए क्या होता है कोई आयन फॉर्म नहीं होता है, इसलिए क्या होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब अगर हम कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन के जो सारे कंपाउंड है वो कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। कार्बन के जो कंपाउंड है क्या है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है, ओके, कार्बन के जो कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड भी क्या है
कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब ये जो दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपको जो बताई है वो क्या है, लागू पड़ती है कार्बन कंपाउंड को। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड को लागू पड़ती है। अब देखिए कार्बन का कैसे होता है, ये देखते हैं हम। कार्बन का कैसे होता है, CH4 मीथेन का एग्जांपल लेते हैं हम। CH4 मीथेन का, इससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आप देखिए कार्बन का हमें पता है, ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 2 4 है। हाइड्रोजन का जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ इसका डॉट स्ट्रक्चर हम निकालेंगे। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ओके, डॉट से लिखा है, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। तो ये कार्बन क्या करता है कि शेयरिंग करता है ये चारों हाइड्रोजन की। जैसे कि यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ओके, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। नेचुरली ये चारों बॉन्ड जो है एक दूसरे को क्या रहेगा, अटैच रहेंगे इन दिस वे। यहाँ पे जो है वो चारों के चारों क्या रहेगा, अटैच रहेंगे। तो ये कार्बन जो है क्या कर रहा है, इसके चारों हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग बना रहा है। और ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, ओके, ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा इन दिस वे। ये हाइड्रोजन इतना ही यूज कर पाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दिस वे क्या बनता है, कार्बन का कंपाउंड बनता है CH4 मीथेन वाला, ठीक है। इसको बाजू में लिखते हैं थोड़ा सा, CH4 मीथेन वाला बन गया कंपाउंड, ओके। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे था, ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, ओके, और इसके साथ एक बॉन्ड बना दिया। तो क्या बन गया, CH4 मीथेन। क्या बन गया, CH4 मीथेन। तो मीथेन का जो ये मीथेन कौन सा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ओके, और कार्बन कंपाउंड है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए आपको जो चार्ट दिया है आपके बुक पहले ही पेज पे, जिसमें एसिटिक एसिड, मीथेन और अल्कोहल, इनका क्या दिया आपको, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है। ये आपको लर्न करना है, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में और पूछा जाएगा मैच द पेयर में। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। अब आपके बुक में पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो बताइए, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला है CO2, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। अगर इसमें देखा जाए कार्बन है, ओके, आगे कार्बन है इसमें और ऑक्सीजन है, इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना है। देखिए कार्बन जो है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिए। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ये हमने देखा है, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ओके। अब क्या करेगा ये कार्बन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेगा, ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जो मुझे चाहिए हो गए, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ओके। अब हो गए 8। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके पास तो 6 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ओके, इसके पास 8 हो गए, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये CO2 फॉर्म होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो कैसे होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये डॉट से निकालते हैं, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, ओके, और इधर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनेगा, ओके। इसका मतलब है कि CO2 में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बन गया आपका CO2। हिंदी में आपको एक डायग्राम
पर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, लाइन वाला स्ट्रक्चर बनाइए। इन दिस में भी क्या हो सकता है, हमें स्ट्रक्चर बना सकते हैं और पूछ सकते हैं।